मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से। आज हम बात करेंगे ज़ियाबीतिस की इक़साम, जो कितनी किस्में हैं। अगरचे एक कॉमन जो चीज़ ये है, समझ लीजिए कि तमाम तरह की जो डायबिटीज़ हैं वो उन सब की जो बुनियादी ख़राबी उसमें वही है कि उसमें ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं। और तमाम तरह की जो डायबिटीज़ की किस्में हैं उन तमाम में ट्रीटमेंट तकरीबन मोर और लेस सेम होती है। इसलिए आपको बुनियादी तौर पे ये पता होना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका पता होना चाहिए। अगर किस्म का भी पता चल जाए तो चलो अच्छा है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो ज़्यादातर लोगों को जो टाइप होती है डायबिटीज़ को टाइप 2 या किस्म नंबर 2 होती है। ये क्या है? ये आम तौर पे बड़े लोगों को होती है, यानी 35-30 साल की उम्र के बाद। इससे यंग उम्र में भी हो सकती है, लेकिन हिस्टोरिकली ये कुछ 30 साल से 35 साल के बाद लोगों को होती है, जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिनके ख़ानदान में डायबिटीज़ हो और जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो। इस डायबिटीज़ में आपके अंदर इंसुलिन होती है लेकिन वो काम नहीं कर रही होती शुरू में, बाद में वो इंसुलिन के लेवल भी कम हो जाता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी है जिसमें जब तशख़ीस होती है तो आम तौर पे बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं होती। आम तौर पे कई दफ़ा कोई भी सिम्टम नहीं होती, अगर होती भी हैं तो हल्की फुल्की सिम्टम होती हैं। तो इसमें शुरू में खुराकी परहेज़ से भी इलाज मुमकिन है, गोलियों से भी इलाज मुमकिन है, लेकिन टाइप 2 में भी कई सालों के बाद 10-15-20 साल के बाद अक्सर लोगों को इंसुलिन पे आना होता है, लेकिन शुरू में आम तौर पे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। अगरचे कुछ केसेस टाइप 2 के ऐसे हैं जिसमें हम शुरू में थोड़ी देर के लिए भी इंसुलिन देते हैं, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट बनाएं कि आपको अगर नहीं बताया गया कौन सी किस्म है तो ये टाइप 2 होगी, जो कि अडल्ट में होती है, जिसका शुरू में गोलियों से या खुराकी परहेज से भी इलाज मुमकिन है। आगे दूसरी किस्म है टाइप 1। ये टाइप 1 वो डायबिटीज़ है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है और ये बच्चों में होती है। और पाकिस्तान में इसकी शरह 5% से ज़्यादा नहीं है। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि टाइप 1 को मैनेज करना पेशेंट के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है टाइप 2 की निस्बत। यूरोप में और कई और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी शरह 15-20-30% तक है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने अर्ज़ किया 5-6-7% है। इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। ये बच्चों में होती है और इन लोगों में ज़रूरी नहीं कि फैमिली में कुछ हो, और वो बच्चे आमतौर पर पतले दुबले होते हैं और उसमें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है और कई दफ़ा बेहोशी भी हो सकती है। और शुरू में ही पहले दिन से ही इंसुलिन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसुलिन ना लगाएं तो बहुत ख़तरा है कि किसी बड़ी पेचीदगी में चले जाएंगे और ज़िंदगी का नुकसान भी हो सकता है। तो यह है टाइप 1। ये शुरू बच्चों में होती है और इसका सीधा सीधा इलाज इंसुलिन है। तीसरी एक किस्म है जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये जेस्टेशनल का लफ्ज़ है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर किसी शख्स को, किसी औरत को ओबियसली प्रेगनेंसी जब हुई थी तो उससे पहले डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन जब उसके पहला ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ, को 20 हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी में, जब चूँकि प्रेगनेंसी में तो आजकल हम सब की शुगर टेस्ट करते हैं, तो अगर 20 हफ्ते के बाद उनकी शुगर जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो तो इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जो मैंने पहले कट पॉइंट बताए थे किससे हम डायबिटीज़ कहते हैं, वो असल में जेस्टेशनल में एप्लीकेबल नहीं। जेस्टेशनल में हमारा जो क्राइटेरिया और भी टाइट होता है, चूँकि उसमें मदर के अलावा एक और बहुत नाजुक जान जो है पेट के अंदर, उसको ख़तरा होता है, इसलिए उसका जो कंट्रोल और भी ज़्यादा टाइट होता है, उसमें हमारे गोल और भी टाइट होते हैं। इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको होती है जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो आम तौर पे 50% चांसेस हैं कि वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 50% चांसेस हैं कि वो रहे उसको पूरी डायबिटीज़ के तौर पे, या फिर अगर ख़त्म हो भी गई तो अगली प्रेगनेंसी में फिर आने की ज़रूरत है, आने का ख़तरा है। इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये तीसरी किस्म हो गई। चौथी किस्म जो है वो एक्चुअली ग्रुप है,
اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی پینکریاز کی بیماری ہوئی تھی، پینکریاٹائٹس ہوا تھا، یا پینکریاز کا آپریشن ہوا تھا، یا کوئی چوٹ لگی تھی، یا کوئی کینسر ہو گیا تھا پینکریاز کا، اس طرح کی سچویشن میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے تو اس کو ہم سیکنڈری ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس کی اصل میں ٹیکنیکلی اور بھی قسمیں ہیں. اگر آپ جو بھی ویڈیو سن رہے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ باقی چیزیں، باقی جو قسمیں وہ امپورٹنٹ نہیں، لیکن یہ چونکہ ویڈیو جنرل پبلک کے لیے ہے تو اس میں میں نے یہ 4 قسمیں بتائی ہیں. سب سے کامن ٹائپ 2، اس کے بعد ٹائپ 1، اس کے بعد جیسٹیشنل ڈائبٹیز، اور اس کے بعد جو سیکنڈری کوزز. یہ میں دوبارہ سے بتایا جا رہا ہوں کہ تمام طرح کی جو اقسام ہیں ان سب میں تمام میں آپ کا بلڈ گلوکوز لیول بڑھتا ہے، اور جو ٹریٹمنٹ کا اصول وہ وہی ہے کہ خوراکی پرہیز بھی، ورزش بھی، وزن کا کنٹرول بھی، ادویات کا استعمال بھی. لیکن جو ٹائپ 1 ہے اس میں شروع سے ہی انسولین، اور جسٹیشنل ڈائبٹیز اس میں بھی ہم شروع سے ہی انسولین دیتے ہیں، اور ان کے جو گولز ہیں وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہیں، لیکن ٹریٹمنٹ پلان وہی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی قسم ڈائبٹیز کی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں، تو تاکہ آپ کی جو ٹائپ ہے اس کے مطابق آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ پلان ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اگلی ویڈیو میں بھی جوائن کریں گے. اجازت چاہتا ہوں. پروفیسر عزیز الرحمان، میڈ اسٹینڈ، اپنی بیماری کو سمجھیے.